हाँ भाई अब्दुल्ला। हेलो हेलो हेलो, जी मेरी जी आवाज़ भाई, आ रही है? मोमिन है। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। अरे मोमिनों की आवाज ना- इतनी स्लो क्यों है यार साहिल आज? डर का माहौल रहता है कभी कभी। हाँ, तो मैं ना नमाज़ें पढ़ते स्ट्रीम को हाँ, मैं नमाज़ पढ़ मतलब मैं आप लोग को देखता हूँ तो मुझे पता है कि आप क्या-क्या पूछोगे, तो मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और आपको कुछ आयत सुननी है तो वो मैं सुना सकता हूँ। सुनाइए। सुनाता हूँ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयता अन्नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। ओके, चलिए वाह बहुत रे शुक्रिया। वाह, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है बड़ी भाई, हमारा बड़ी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। यादगी भी है। हाँ, तो सुनो आज की जो स्ट्रीम मैंने देखा है थंबनेल आप लोगों का, तो उसमें आप लोगों ने ऐसा ईरान का कुछ एक द गार्जियन का एक रिपोर्ट है। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो जो है वो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है और मुझे लगता है कि ईरान के जो स्कॉलर्स क्या हैं क्या जैसे सही गलत है? नहीं है? आयतुल्लाह वो क्या अमल गलत है? सही नहीं है या रिपोर्ट सही नहीं है? नहीं, वो अमल सही नहीं है। अगर वो वैसा हो रहा है, तो मतलब इस्लाम में कई किसने ऐसी कहा? चीज़ें हैं जिस पे कइयों सालों से इख्तिलाफ़ चल रहा है, पर एज़ अ मुस्लिम मैंने जितना पढ़ा है, इसमें वो इख्तिलाफ बहुत बेकार और इसमें भद्दी इख्तिलाफ चीज़ है सबसे और पहले अब्दुल्ला भाई, इसमें सबसे पहले तो इख्तिलाफ साबित कर दे कि आप एडॉप्टेड बच्ची के साथ आप शादी नहीं कर सकते। पहले इस पे इख्तिलाफ साबित कर दो। किसने इख्तिलाफ किया है? एक पहला झूठ ही आपने बोल दिया। सुनो, मैं कह रहा हूँ हम्म। कि मैंने जितना पढ़ा है, मुझे इस हाँ, चीज़ तो हाँ, से साबित इख्तिलाफ़ करो ना। नहीं। आपके जितना पढ़ा है उसी में से इख्तिलाफ कहाँ पे आपने पाया? कौन से उलमा ने इस बात पे इख्तिलाफ किया है और किस बुनियाद पे किया है? जरा वो साबित कर दे। मीन्स कि एडॉप्टेड प्रैक्टिसिंग चाइल्ड है हाँ? जो आप एक कुरान की सुनो मेरी बात पूरी होने दो। आप अभी कुरान की एक आयत पढ़ रहे थे अपने स्ट्रीम में कि जो बच्चियाँ आपके क्या कहते हैं यहाँ पली-बढ़ी हैं, उनके साथ आप शादी नहीं कर सकते। नहीं लिखी हुई ऐसी कोई आयत नहीं लिखा है, कोई कुरान भी में। कुरान की आयत ऐसी नहीं है। है ऐसी। नहीं है, जो हम पढ़ मतलब रहे थे वो ये ऐसी पढ़ रहे थे। हम जो हाँ, पढ़ रहे आप अभी थे वो पढ़ रहे थे ये वाली कि अगर तुमने अपनी स्टेप डॉटर की बीवी के अंदर डाल दिया है तो उससे शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर नहीं डाला तो तुमसे शादी कर सकते हो। एंड योर स्टेप डॉटर अंडर योर गार्डियनशिप ऑफ योर वाइफ टू whom you have gone in, अगर तुम उसकी माँ के अंदर तुमने डाल दिया है तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते। बट लेकिन इफ यू हैव नॉट गॉन इन टू देम देयर इज नो सिन अपॉन यू, और अगर तुम उसकी माँ के अंदर तुमने नहीं डाला तो तुम्हारे पे कोई गुनाह नहीं है, तुमसे शादी कर सकते हो। पढ़ा था हमने, हाँ, मुझे यही लगा था। यही लगा था ना। हाँ, कौन सा इख्तलाफ है? क्लियर आए तुम्हें? पर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। बस इस्लाम से बाहर है साहिल साहब, आपका बंदा इस्लाम है। गलत है, फिर इस्लाम बेगैरती वाला मजहब है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो प्रॉफ़िट के टाइम में डिस्कस नहीं हुई ना, तो हम उस पे एक क्लियर कट डिसीज़न नहीं ले सकते। ये डिस्कस हो गई हुई है, कुरान की आयत आ गई हुई है। जैसे मतलब प्रॉफ़िट के टाइम में ऐसा हुआ है क्या कि किसी ने किसी तभी बच्ची तो को आयत आई, मतलब आयत आती बाद में थी। आयत तो आती बाद में थी। और नंबर दूसरी क्या? बात, मोहम्मद ने अपने बेटे जैद की बीवी से शादी की नहीं। देखो एडॉप्टेड बेटा था वो ना, उन इसीलिए तो की है। अगर सगा होता तो ना करता। इसी वजह से है। और किस वजह से है? पर वहाँ तो पे इसी वजह बेटा से है भाई। एडॉप्टेड बेटी और एडॉप्टेड बेटा बेटा और बेटी नहीं होते। यही तो बात बता रहा है कुरान, और क्या बता रहा है? आप कह सकते हो पर मुझे ये सही नहीं लग रहा नहीं, कि प्रॉफ़िट के टाइम में जो चीज़ ये फिर क्लियर साहिल कट आ गया। नहीं लो है जी तो साहिल फिर साहब, ये कह रहे हैं गलत है, ये प्लीज इससे बोलो अब इस्लाम क्या से बाहर गलत है। है? मैं ये कह रहा हूँ क्या कि जब गलत? प्रॉफ़िट के टाइम में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो इस पे हम क्लियर कट डिसीज़न नहीं ले सकते और मुझे कैसा लगता है कि इंसिडेंट? ये बहुत मतलब ये इंसिडेंट कि किसी मान लो कि मेरे घर में भी कई ऐसे क्या कहते हैं एक हैं मेरे रिलेटिव तो उनको बेटी नहीं हुई। तो उन्होंने क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं बहन से बेटी ली। तो ऐसा थोड़ी है कि वो उससे
मैरिज कर लेंगे या ये कर लेंगे, ये तो मतलब बहन एक का कॉमन बेटी, सेंस वाली एक मिनट भाई आराम से, आपके घर में बहन की बेटी ली ना, बहन की बेटी जो है वो भांजी होती है, तो इस्लाम ने उसको इसी आयत में उसको हराम कर दिया है, भांजी के साथ आप नहीं कर सकते। ये देखिए, योर सिस्टर्स डॉटर्स prohibited to you are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sister, your brother's daughter, your sister's daughter, वो मना कर दिया है। तो भांजी के साथ तो वैसे भी आप शादी और सेक्स नहीं कर सकते। ओके, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रॉफिट, मैं ओवरऑल बस मेरा एक ही सेंटेंस है कि ये जो ईरान में हो रहा है ये बहुत गलत है, और मुझे नहीं, उम्मीद गलत है नहीं कि है, वो आगे चल इस्लाम के उसकी कोई इजाजत देता है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट के टाइम में ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ नहीं, तो इसका हमारे पास क्लियर कट हदीस नहीं है, तो ना अल्लाह को ये कोई चीज नहीं मालूम तो थी। आ रहा है, और क्या आ रहा है? नहीं, अल्लाह को ये क्या? नहीं मालूम था, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे रहती कयामत तक के लिए आप किस किस से शादी नहीं कर सकते वो क्लियर कर दिया इधर। He has given you all the options where you cannot marry, और उसके बाद आप किसी से भी शादी कर सकते हो। पर ये बात सही है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए कुरान हमें हदीस पे और इजमाए उम्मत पे रेफर करता है। इस जैसे पे कुरान इजमाए कहता उम्मा है है कि भाई, इस दिखा दो कि इजमाए उम्मा नहीं है इस पे। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ों को डिस्कस मैं एक होना, सेकंड, फतवा आपके आना कहने से कुछ नहीं होता ना बाकी भाई, है। दिखाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसे डिस्कस होने दो। आप पहले ही इस पे जज करोगे तो कैसे सही रहेगा? क्या मतलब, डिस्कस हो डिस्कस चुका हो है, चुका है? फतवे पर हैं मुझे लग मुल्लाओं के कि आप कर सकते हैं। पर नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है मेरे आपको ख्याल नहीं से ये पता है तो बिल्कुल हमारी गलती है क्या? ये देखो, मैं नहीं, आपको उनकी तो एक कोई बताता गलती हूँ, नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं आपको 1 मिनट, एक और मुझे अपनी एक बात पूरी करनी है कि मैं कई दिन से आप लोग को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है, आप लोग बहुत कुछ दलील पेश कर रहे हो और आपका भी एक पास्ट रहा है, तो मान लो कि मैं आपके सामने एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम खड़ा हूँ, तो आप मुझे मतलब एक चीज़ ऐसी बताओ, जिससे मुझे एकदम यकीन हो जाए कि मेरा रिलीजन जिसे मैं कोई एक फ़ॉलो चीज कर ऐसी रहा नहीं हूँ, होती, कोई वो एक चीज ऐसी पूरी नहीं तरह होती। से हर सही बंदे का नहीं है दिमाग, और मुझे हर इसे बंदे का छोड़ देना दिमाग चाहिए। हर बंदे का दिमाग पुट्ठा होता है। तुम्हारा दिमाग बहुत ही पुट्ठा है। मैंने तुम्हें एक चीज दिखाई, ऐसी चीज पे तुम्हें इस्लाम छोड़ देना चाहिए था सुलम, लेकिन तुम एक स्टूपिड दलील बना रहे हो। तुम्हारे पास मुद्दा होना चाहिए कि ये वजह है जिसकी वजह तुम इस्लाम में हो, वरना ये तो स्टूपिड बात लिखी हुई है सामने। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू लीव इस्लाम, ये मोर देखो देन एक सफिशिएंट। फतवा भी दिखा देता हूँ, इस्लाम क्यों है, ठीक है। कैन आई मैरी माई अडॉप्टेड डॉटर, ठीक है। Thus Islam allows marriage with adopted daughter। फिर एक एग्जाम्पल देता है ये, Naveed adopted a 4-year-old orphan girl Kulsum and raised her as his daughter in his own house until she reached the age of puberty. They were calling and treating each other father and daughter in these years. Now Naveed and Kulsum wants to marry with each. Does Islam permit such marriage? वही चीज जो हम बोल रहे हैं, आंसर क्या है? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the time of Jahiliyyah, pre-Islamic era, one could not marry one's adopted child or the spouse of one's adopted child. मतलब सोचो कि वहां पे आप जो कह रहे हो ना कि नहीं था, इनफैक्ट वहां पे था। वो लोग अच्छे थे कि उनके जो कल्चर में आप अडॉप्टेड चाइल्ड के साथ शादी नहीं कर सकते थे। ये देखिए एकदम साफ साफ लिखा है, इन द टाइम ऑफ जाहिलिया one could not marry one's adopted child or the spouse of one's adopted child, ठीक है। Almighty Allah corrected this customary practice। आप कह रहे हो कि ये गलत है, यहां पे तो अल्लाह इसको सही कर रहा है, यानी ये जो काम आपकी नजर में गलत है, अल्लाह की नजर में वो सही है, और नहीं करना अल्लाह की नजर में गलत है। क्या लिखते हैं? Almighty Allah corrected this customary practice and even permitted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to marry the wife of Zaid radiyallahu anhu, Zainab radiyallahu anha, who was the adopted son of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो अल्लाह says in the Quran, यही वाली वो जो मैंने आयत बताई थी कि आप अगर किसी को अडॉप्ट करते हो तो आप उसको उसका नाम नहीं देख सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद इसका आंसर,
Kulsum is the adopted daughter of Naveed. She is not like a real daughter in terms of hijab and nikah. There is no cause of prohibition of marriage between Naveed and Kulsum. However, in view of the ignorance of the people, यानी तुम जैसे लोगों को और हम जैसे लोगों को ये लोग ignorant कह रहे हैं कि हम इसको गलत समझते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि हम लोग ignorant है. Okay, क्या है? However, in view of the ignorance of the people and the sensitivity surrounding marrying one's adopted daughter, one should be conscious of the implication of such a marriage. Allah Ta'ala knows best. Abu Bakr Siddiq bin Mufti Amjad Muhammad, student Darul Ifta, Azad Vile, JHB South Africa, checked and approved by Mufti Ibrahim Desai. अच्छा, इसमें इन्होंने हवाले दिए हैं. ये देखिए कहां से हवाले दिए. सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 33 जो कि हमने बताया हुआ था, फतावा रहीमिया से दिया है, किताबुल फतावा से दिया है. क्या है? किसी लड़की के ये क्या है, परवरिश करने से वो महरम नहीं हो जाती, गैर महरम बाकी रहती है. फिर है जामिया अल फतावा. फिर शरीयत में ले पालक बनाने की कोई हैसियत नहीं, वो लड़की इसके लिए नामहरम है और इससे अकद भी जायज है. किसमें है? फतावा मुफ्ती महमूद. फिर उसके बाद ले पालक लड़का बिल्कुल गैर होता है, बेटा बनाने से सचमुच बेटा नहीं बन जाता है. फतावा उस्मानी. ये आपके उलमा ने इस पे बाकायदा फतावा लिखे हैं, फतवा दिया हुआ है कि आप बिल्कुल ऐसे से शादी कर सकते हैं. जी भाई, अब आप बताइए गंदे मजहब में रह के आप क्यों है? आप ले पालक अगर स्कूबी भाई, ले पालक मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड. जी हाँ, देखिए इन्होंने जो मौलाना इब्राहिम देसाई का जो फतवा है, तो इस्लाम में तो आप खुद अगर मुस्लिम रहे तो आपको पता है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, और इन्होंने जो दलील दी है वो ज्यादा है ना एडॉप्टेड सन के बारे में हो सकती है चीजें, पर मुझे सबकार बोली जा रहा है. तुझे पहले कुरान दिखाया, तूने कहा था उलमा का इख्तिलाफ है, तुझे फतवा दिखा दिए, तो डोंट टेल मी कि फतवा सही नहीं है. कुरान की आयत में लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है, उसके बाद फतवा दिखाया. तू फतवा दिखा इसके बरअक्स कोई, फिर देखते हैं. बोल, फतवा दिखा. मैं बस साफ एक सीधी बात कर रहा हूँ. इख्तिलाफ दिखा. एक अब्दुल्ला, मैं एक साफ और सीधी बात कह रहा हूँ कि प्रॉफिट के टाइम में, मेरी पूरी बात सुन लो आदम. प्रॉफिट के टाइम में किसी ने एक बेटी को अडॉप्ट नहीं किया और किसी ने उस प्रॉफिट के टाइम की बात दिखाते तुम्हें कि ये आयत पे तिबरी कुर्तबी इब्ने कसीर क्या कहता है. देखो, तुम एक डंगर हो और कुछ भी नहीं, ठीक है. तुमने ऐसी बात बता दो कि ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी बात तुम्हें दिखा दी है बात, और तुम ये कह रहे हो प्रॉफिट के टाइम में. प्रॉफिट है कौन? पेडोफाइल, अपने ही बेटे की बीवी के साथ शादी करने वाला, बच्ची से शादी करने वाला, अपने बेटे की बहू के साथ शादी करने वाला, स्लेव्स के साथ सेक्स करने वाला, बीवी को मारने वाला. प्रॉफिट. तो भाई किस प्रॉफिट की आप बात कर रहे हो? प्रॉफिट को आप फॉलो कर रहे हो? क्या अच्छाई आपको नजर आई? भाई गंदगी भरी है. अगर आपने हमारी स्ट्रीम्स देखी है, इतनी सारी गंदगियां तो बता दिए, बचा क्या है? देखो, प्रॉफिट की अच्छाई नहीं, प्रॉफिट का वो मैसेज जो फर्स्ट डे इंसान को दिया गया, प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम को, और उससे नूह अलैहिस्सलाम, मोसेस, जीसस, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और सबको एक ही मैसेज था कि सबको एक ही मैसेज था कि प्रे ओनली वन गॉड, प्रे ओनली वन गॉड. और ये भी मैसेज वही कहता है, तो मैं इसे क्यों नहीं मानूं? मेरा कुरान हमें यही कहता है कि माँ बाप के साथ एहसान करो, मिस्कीनों यतीमों को खिलाओ, अल्लाह अदल व एहसान को पसंद करता है. क्या रेडियो लगाया हुआ है? अच्छा, तू रुकता क्यों नहीं यार अब्दुल्ला? रुक के बात करना है. तो तू 0.25
एक्स पे तू बात कर रहा है, फिर रुकता भी नहीं है, थोड़ा रुक तो जा। जी एडम साहब करो सवाल। प्रॉफिट एडम की तूने बात की, प्रॉफिट एडम को क्या मैसेज था, दिखा। क्या प्रॉफिट आदम पहले इंसान नहीं थे? तू बोलता है तो मान लेता हूँ, दिखा उसको क्या पैगाम आया था, दिखा। यू आर क्रिश्चियन और तुम अरे बोल रहे भाई हो कि उसको क्या तू बोलता है पैगाम तो मैं आया था, मान ये लेता हूँ। दिखा। तुम क्रिश्चियन हो और तुम्हें ये नहीं पता कि आदम अलैहिस्सलाम किसकी इबादत करते थे और कौन है इस पूरे कायनात का यार साहिल, मालिक? ये बंदा क्या है यार, ये बंदा क्या पागल है यार। सवाल जो कर रहे हैं वो उसका जवाब दे भाई। अगर प्रॉफिट कुरान आदम को कहाँ कहा गया है कि तूने एक खुदा की इबादत करनी है? अगर कोई भी थोड़ा सा भी किताब का इल्म रखता है अबे तो और उसे पता डंगर होगा। कहाँ कहा गया, सिंपल बता दे यार। अगर तुम इल्म रखते हो तो तुम्हें पता होगा कि आपको दलील देना है भाई। यार बंदा क्या बेवकूफ जाहिल बंदा है यार। एक इसने क्लेम रखा है, मैंने कहा उस क्लेम का आंसर दे दे, भाग गया। वो आंसर नहीं देना। आप इल्म रखते हो नहीं रखते हो ये नहीं कहना, आपने अगर कोई क्लेम किया, हम अगर डिसएग्री कर रहे हैं उससे, तो आपने उसकी दलील देना है ताकि आपकी बात मानी जाए। अच्छा साहिल साहब, आपने फतवा दिखाया, इसके आगे का एक और फतवा दिखाता हूँ। उसमें हाँ। निकाह करना कैसे इससे बच्ची से, वो और बताया है। सवाल पढ़े हाँ। जरा। I have an adopted girl, minor. I want to perform my nikah with her. How can that be done? As usually it's the guardian that would do this, but I am the guardian. आंसर देखें, क्या बात है। आंसर नीचे देखें। करो। Get another guardian for her, and Allah Taala knows best. ओह मैन। और ये कोई हमारी ये वेबसाइट नहीं है, वाजिब है। वेबसाइट का भी नाम देख लो, muftionline.co.za। ये मेरे ख्याल से जाम्बिया होगा। नीचे हाँ, कुछ तो कहीं का भी कंट्री का होगा, नाम लिखा था। इस्लाम का ही है ना। हाँ, नहीं नीचे नाम भी लिखा था, और नीचे करो कौन सा मुफ्ती ने हाँ, फतवा दिया है। ये है मुफ्ती ना, मुफ्ती इब्राहिम इब्राहिम साली जी, जी। स्पिंगो बीच। वाह वाह। अब्दुल्ला आप फिर से ज्वाइन हुए हो, ठीक है। आपसे अगर दलील मांगी जाए तो आपने दलील देना है, लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है। हेलो जी। मैं कह रहा हूँ चलो तुम लोगों ने साबित किया कि चलो भाई पहले इस्लाम ये सही बताओ, है। आदम को कहाँ कहा गया है एक खुदा की इबादत करो? अच्छा रुक जाओ मैं बताता हूँ। बताओ। चलिए भाई जब तक बताते हैं, ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सुमिनम साहब कह रहे हैं ओबेद एक्टिंग करता है पर दिल से दोस्त ही मानता है तुम्हें। हाँ ये बात तो है, दिल से दोस्त ही मानता है। अरे शौकीन काफिर भाई की भी एंट्री हो गई है, कह रहे हैं अगर जैद मोमो का सगा बेटा होता और जैनब को देखकर अगर मोमो का टाइट हो जाता तो फिर क्योंकि आयत आ जाती, कुरान आयत आ जाती कि अपनी बहू से अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। माशा रसगुल्ला, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर वो सगा बेटा होता तो भी आयत आ जाती, इसमें कोई शक नहीं है। नाखून से खतना कह रहे हैं इतना बिगोटेड कमेंट्स लिखा है साहिल, फिर कहते हो आप हमारी एलजीटीवी कम्युनिटी को लेकर बायस नहीं। नहीं बिल्कुल बायस नहीं हो भाई नाखून से खतना भाई, मैं सिर्फ बता रहा था लोगों को कि भाई के अंदर मिठास है। मैं कहाँ गलत, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझता हूँ। आई लव देम, मैं गलत नहीं समझता हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जो मिठास है वो तो मिठास रहेगी ना। जगतवीर सिंह ब्रोज, आई हर्ड सम मौलाना से ऑन रील की अगर हाथ पे टट्टी लग जाए तो उसको 3 बार चाट के पवित्र कर सकते हैं, इज दैट ट्रू? एनी रेफरेंस? यार ये इसमें अपना क्या नाम है, साजिद ने बताया हुआ तो है, और मेरे ख्याल से ये इसमें मिलेगा आपको, बहस्ती जेवर के अंदर। तो बहस्ती जेवर के अंदर ये वाली चीज आपको इस तरीके के मसले मसाइल जो है वो मिल जाएंगे। कुरान हदीस बेइज्जती में मेरे
ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। बहिश्ती जेवर में अगर लिखा है तो मुफ्ती डोरेमोन भी ये काम करता है क्या? हाँ, वो करता रहेगा वो। Blunt truth कह रहे, kind request do not let some gutter छाप बेसुरा singer with derogatory words to waste our precious time। सामने होता तो एक जोरदार चमक। नहीं, वो हम इस वजह से अलाउ करते हैं ना ब्लंट ट्रूथ भाई, कि लोगों को पता चले कि हमको मारने के लिए कितने लोग बेताब है। इससे ये एक्सपोज होते हैं, दुनिया को पता तो चले कि ये कितना खूनी खेल खेलना चाहते हैं हमारे साथ। हेलो भाई तुम्हारे पास जब दलील आ जाएगी, हाँ आ गई है लगता, बोलो। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि वाकई ऐसे एकदम क्लियर कट खिताब नहीं है, कहाँ बट लिखा शुरू हुआ में है? नहीं लिखा क्या? हुआ? बोल दो नहीं लिखा हुआ। हाँ, नहीं लिखा हुआ। बात खत्म हो गई। इसका मतलब है तुम पर सारे तुम अपने मुसल्टों अंदर की जो झूठ रख रहे हो कि आदम तुम्हारे अलैहिस्सलाम तुम तमाम मुसल्टों की जो ये पहली बकवास होती है ना, कि आदम से लेके मोहम्मद तक तमाम नबियों को यह कहा गया कि एक वाहिद खुदा की इबादत करो। तुम एक भी मुसल्टा ये वाली दलील नहीं दे सकता कि कुरान में कहा गया हो कि आदम को कहा गया है कि एक खुदा की बात करो। क्यों झूठ बोलते हो तुम सारे के सारे? तुमने अभी गूगल पे सर्च कर करके गूगल का सत्यानाश कर दिया और गूगल ने तुम्हें बताया अम्ब, कहीं नहीं लिखा हुआ। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो तुम लोग। कहीं नहीं कहा आदम को एक खुदा की बात करो। आदम के ऊपर इबादत करना कुरान के अंदर कहीं पे कहा ही नहीं गया। एक खुदा की बात करो, कहां कहा गया? झूठे बल्कि मक्कार। बल्कि कुरान के हिसाब से तो अल्लाह ने आदम के सामने सबको झुका दिया। क्या, क्या सॉरी सर, ऐसा मैं समझा नहीं। मैं कह रहा था बल्कि कुरान के हिसाब से तो अल्लाह ने आदम के सामने सारे लोगों को झुका दिया। हाँ, सजदा करवाया हाँ, अल्लाह ने। तो आदम तो वैसे ही रब है तमाम चीजों का, सजदे सजदे में पड़े हुए थे सारे फरिश्ते। और बाय द वे जिन भी, क्योंकि ऑब्वियसली जिनों में से एक जिन को अल्लाह ने शैतान बना दिया था बाद में। झूठा। आराम आराम से 0.25 की स्पीड पे बोलने से तुम्हारी बात साबित नहीं हो जाती जब तक तुम उसको ऑथेंटिकेटेड प्रूफ के साथ साबित नहीं करते। हाँ जी, अब बोलो। मैं कुरान की वो आयत ढूंढ रहा था जिसमें अल्लाह ताला तमाम मतलब रूह की दुनिया में खिताब करते हैं कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, और सब कहते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ रहा था। मैंने कुरान को कई बार ट्रांसलेशन के साथ कई पढ़ा बार है। ट्रांसलेट मुझे किया, पता लेकिन है कहीं कि भी नहीं लिखा डायरेक्ट हुआ कि आदम से आदम को खिताब अल्लाह ने कहा हो कुरान में एक नहीं खुदा है। की बात करो। वाक़ई नहीं है। मैंने खुद कुरान कई बार एक ट्रांसलेशन से खुदा पढ़ा की है, इबादत करो, बट आदम को कहाँ कहा गया है? दो। मैं कह रहा हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि ये नहीं लिखा नहीं गया कहा है। गया, ओके। क्या आदम के ऊपर फर्ज था कि उसने एक खुदा की बात करनी है? यस, यस। दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है कि उसके ऊपर फर्ज है कि उसने एक खुदा की बात करनी है? मुझे सुनो, मैंने एग्ज़ैक्ट लाइन नहीं रखी हुई है, लेकिन अगर तुम लोग वाक़ई एक्स मुस्लिम हो और तुमने ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ा है, तो भाई एक सेकंड, हमें नहीं बताओ, ला के दिखाओ कि आदम के ऊपर फर्ज था कि उसने एक खुदा की इबादत करनी है। तुम वो एक्स मुस्लिम हो, तुम फलाने हो, तुम टमाकड़े हो, हेलो, लेकर आओ और दिखाओ कि तुम आदम ने एक खुदा की बात करनी है। लेकर आओ, बोलो, लाते हो? कुरान की एक आयत है, क्या इब्तिदा के दिन में ही ने अल्लाह ने ये नहीं तय कर दिया था कि तुम सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करना, और तुम सब ने कहा था कि हम एक खुदा की इबादत करेंगे। आदम के ऊपर साबित करके दो ये बात। मैं रूहों की बात को किसी को नहीं पता इस दुनिया में आने के बाद आदम को क्या फर्ज किया गया, वो बताने तो आपको। यही तो टेस्ट है, रूहों की अगर बात, टेस्ट रूहों, एक सेकंड एक सेकंड, और रूहों की बात के ऊपर मैं वैसे नहीं जाता। बाय द वे ये हदीस है, कुरान की आयत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रूहों की बात पे मैं नहीं जाता, ठीक है? रूहों को बुला दिया गया था जब रूहें इस दुनिया में आई थी, ये सब लोग जानते हैं। आदम जब इस दुनिया में आया है, अब उसने इस दुनिया में खुदा की बात करनी है, उसको ये मैसेज अल्लाह ने कब दिया, कहां दिया? क्योंकि रूहों वाली बात आदम को याद नहीं है, वो इस दुनिया में अब आ चुका है। इस दुनिया में बताओ आदम को कहां पे अल्लाह ने कहा है कि तूने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, 2 वक्त की नमाज पढ़नी है, 1 वक्त की नमाज पढ़नी है, या मेरी इबादत करनी है दिन में
5 दफा या 2 दफा या 1 दफा या रोज मेरी इबादत करनी है? समथिंग लाइक दिस, शो मी। क्या अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में नहीं फरमाया है कि जब कोई मेरी तरफ से हिदायत आए तुम्हारे पास तो तुम उसकी पैरवी वो करना? आदम के लिए अब नहीं है, सब वो तुम मोहम्मद के लिए है। आदम की बात करो मेरे साथ, तुम अगर अभी आदम अगर पे मैं दिखा दूं कि आदम अलैहिस्सलाम को उतारते वक्त ये बात फरमाई गई है तो दिखाओ। आदम को दिखाया, उतारो। इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह ने बताया हो कि बेटा तूने मेरी ही इबादत करनी है और इस दुनिया में नहीं, तूने रोज मेरी बात करनी है। ये बात नहीं है। बोला गया है कि जब ये बात मेरी नहीं है, तरफ बात से खत्म कोई हो गई। हिदायत मुझे आए, मुझे इबादत दिखाओ। कहा गया है जब मेरी तरफ से कोई रिवेलेशन आएगा तो तुम्हें उसकी पैरवी करनी है। रेवलेशन, वही रेवलेशन ही तो दिखानी है तूने। अल्लाह की तरफ से कौन सी आई आदम को? हाँ, पैरवी तेरा करना नबी है। अलग है, इबादत अलग है। ये तो दोनों अलग अलग चीज है ना। रेवलेशन तो दिखा ना कि आदम को रेवलेशन आई, उसने इबादत करनी है। वो रेवलेशन कब आई? मोहम्मद 40 साल तक मोहम्मद को रेवलेशन नहीं आई, बुतों की पूजा करता रहा वो भी। मुझे ये दिखा आदम को किस उम्र में रेवलेशन आई थी कि उसने एक अल्लाह की बात करनी है, वो दिखा। जब आदम उतारे जा रहे थे जन्नत पे उसी वक्त उनको रिवेलेशन उतारे दिया जा गया। रहे थे वाली बातें छोड़ो, जब इस दुनिया में कहा रेवलेशन आई है उसको। वो रेवलेशन बता ना भाई, कौन सी रेवलेशन आई? वो कुरान ने नहीं मेंशन किया है, पर इस हाय, बात नहीं मेंशन है तो साले, खत्म। कुरान में नहीं माना तो मेंशन सही है। कम से कम यार। शुक्र है या खुदाया तेरा ही आसराई। चलो, अब एटलीस्ट ये नहीं कह सकता कि आदम से लेकर मोहम्मद तक हर नबी को कहा गया है एक अल्लाह की इबादत करें। आदम को तो नहीं कहा गया। तो साहिल साहब, आदम इनका सबसे पहला प्रॉफिट है बकौल इन लोगों के। आदम इनका सबसे सही। पहला नबी है इन लोगों के बकौल। हाँ। अब अगर आदम पहला नबी है और उसको ये रेवलेशन आई नहीं कि एक अल्लाह की इबादत करो, तो मुझे बताए ये बंदा कि किस नबी को सबसे पहली रेवलेशन आई थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। हाँ भाई अब्दुल्ला, आपको दलील चाहिए? आप सूरह बकरा आयत 37 खोलिए पहले। किस नबी को इस दुनिया में रेवलेशन आई पहले थी मुझे कि अपनी बात पूरी करने एक दीजिए। अल्लाह की इबादत करो? पहले आयत 37 खोलिए अगर आप वाकई दलील चाहते हैं तो। सूरह बकरा आयत 37। ओके जी, खोल देते या हैं, फिर आप मैं खोल दें आपके लिए और हो पढ़ गया। दूं अगर आप खोल नहीं सकते हैं तो। सबर कर दे, सुकून नहीं है तेरे जान को? खोल रहा हूँ। खुद जाके 2 घंटे सर्चिंग करते रहते, तुम्हें सर्चिंग नहीं होती। यहाँ पे टाइम तो दो खोलने के लिए आए थे। अच्छा मैं ले आता हूँ। नहीं, आगे 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 मुझे पता ना 30 से 39 तक पढ़ना है, मुझे पूरा खोलना, क्योंकि 39 अकेली नहीं ना चलेगी, 30 से 39 तक का एक ही कॉन्टेक्स्ट। 37 अब पता है मुझे। 37। हाँ पढ़। पर पता है अगर तुम वाकई अहले किताब होते तो तुम्हारी जुबान ये नहीं होती ना। जीसस की ये टीचिंग है। तू मुझे ना बता जीसस की क्या टीचिंग है। तेरा तेरा जो जीसस था ना, वो मरने से पहले भाग गया था, ठीक है? तो मुझे जीसस की टीचिंग ना समझा तू। तू यहाँ पे रह मोहम्मद की टीचिंग पे जो पढ़ रहे हैं हम। हाँ, सी यू ऑन जजमेंट डे। जजमेंट डे में तू और तेरा नबी मेरे पैर के नीचे होगा। और बता। ओके देखते हैं। अरे अल्लाह भी भाई मेरे पैर के तू नीचे होगा। तू ये सब क्यों खेल रहा है यार? तू चुपचाप पढ़ना जो तूने दलील दी है। हाँ, उस वक्त पढ़। आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखकर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया क्योंकि वो बात खत्म। बड़ा माफ करने वाला और रहम डन फरमाने वाला है। हमने डन। कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, हमने फिर कहा, जो हमने मेरी कहा कहाँ तरफ पे आ से रहा है? कोई ये अपना हेलो, ही पकड़ रहा है। मेरे अगली आयत पढ़ना है। फिर हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ। कहाँ से? जन्नत से। फिर जो मेरी तरफ जब से भी कोई तुम्हारे पास मेरी हिदायत तुझे तुम्हारे हिदायत पास आएगी पहुंचे तो इस तो हिदायत जो की लोग पैरवी मेरी करना ना, तुम्हें हिदायत की खौफ होगा। पैरवी करें उनके अगली लिए आयत पढ़ किसी लेते खौफ हैं। और उसका मौका अगली नहीं। आयत पढ़ लेते हैं। और जो कुफर करेंगे वो आग वाले जहन्नमी होंगे, हमेशा रहेंगे। ये बातें कहाँ पे हो रही है? जन्नत में हो रही है ना? और कुफ्र क्या है? और कुफ्र क्या है कि वन ये गॉड के सारी सिवा या फिर बातें उसके जन्नत काम में हो को रही है ना? नहीं। देखो अगर तुम्हें साफ सीधी बात चाहिए तो मैंने वो कन्वे अब्दुल्ला, साफ सीधी बातें नहीं, ये सारी बातें इस दुनिया में आने से पहले हो रही हैं आदम के साथ। या तो मुझे बताओ कि आदम जो है जब इस दुनिया में आया था उसको सारी बातें अल्लाह की याद थी? आदम ने, ये देखो, ये इसलिए मैंने कहा था इस आयत का कॉन्टेक्स्ट चैप्टर इसका 30 आयत से होता है। ये देखो मैंने इसलिए 30 से खोली हुई है। मुझे पता है तुम्हारे कुरान में कॉन्टेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। ये लो,
ये 30वीं आयत से कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है। क्या है? और याद को जब कहा गया था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से, मैं बनाने वाला जमीन में खलीफा, उन्होंने कहा अपने जमीन में ऐसा मुकर्रर करने लगे जो फसाद मचाएगा, खूनरेजी करेगा। हम तो सना करते हैं आदम खूनरेजी करेगा और फसाद करेगा, ये लिखा हुआ है। अल्लाह ने सिखा दिया आदम को तमाम नाम, अल्लाह ने गेम डाल दी, आदम को नाम सिखाए तमाम जानवरों के और परिंदों के और चीजों के, और फरिश्तों को नहीं सिखाए। उसके बाद फरिश्तों से ले लिया जनाब, आओ जी हिकमत लो जी। हिकमत क्या ली? हाँ भाई बताओ चीजों के नाम। और फरिश्तों ने कहा हमें क्या पता अल्लाह मियां, हमें तो आपने बताया नहीं। आदम से कहा बताओ, उसने तुमने सारी चीजें बता दी। ये ले पकड़, इसका नाम है खोता, इसका नाम है घोड़ा, इसका नाम है कुत्ता, इसका नाम है डंगर। तो फिर अल्लाह ने कहा चल भाई फरिश्तों सजदा करो आदम का। सबने सजदा कर लिया, अबलीस ने नहीं किया। वो एक शरीफ इंसान था, वो एक अल्लाह की बात करता था, उसने आदम का सजदा नहीं किया। अल्लाह ने आगे क्या कहा आदम को? हमने कहा ए आदम रहो, तुम्हारी बीवी जन्नत में खाओ पियो वगैरह वगैरह, जहां जाओ जालिमों में से ना हो जाए। जन्नत में बैठा है आदम, चिल कर रहा। लेकिन शैतान जिसको निकाल दिया था अल्लाह ने जन्नत में, वो फिर जन्नत में घुस गया सुरंग बना के, और उसने इनको कहा ये दरख्त से खाना खा लो। दरख्त से खाना खा लिया उन्होंने। फिर अल्लाह आता है, फिर क्या? फिर सीखे आदम ने अपने रब के चंद कलमात, तोबा कर ली। जन्नत में सीखे तोबा करने का तरीका, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। कौन से कलमात किसी के प्यो को नहीं पता। एनी हाउ कुछ कलमात सीख लिए, जन्नत में हो रहा है ये। उसके बाद क्या है? फिर हमने कहा तुम सब यहां से उतर जाओ, मेरी जानब से कोई हिदायत है, मेरी हिदायत की पैरवी करना। जब तुम दुनिया में आओगे मैं तुम्हें हिदायत दूंगा, उसकी पैरवी करना। और जो मेरी पैरवी नहीं करेंगे, कुफर करेंगे, वो जहन्नम में होंगे। ये अल्लाह ने जन्नत में बता दी है। दुनिया में हिदायत देगा अल्लाह। अल्लाह कह रहा है मेरी तरफ से जब हिदायत आएगी उसे फॉलो करना। यहाँ पे क्या है? पैरवी करना। ये हिदायत आपको कब आई इस दुनिया में, ये बताना है तूने। ये बातें तो पता है मुझे, तू ये बता आदम को इस दुनिया में कौन सी रेवलेशन आई, वरना तो वो काफिर ही पैदा हुआ था इस दुनिया में और काफिर ही मरा। अब्दुल्ला बोल। अगर आप ये तो मानते हो कि जो मैंने दिखाया है वो जन्नत में कहा गया था। अब्दुल्ला तू पागल है, मेंटल पीस है? तेरा दिमाग मेंटल है कि नहीं? इंसान है? पहले मेरी बात का जवाब तो दो। ये बता इस दुनिया में उसे रेवलेशन आई है कि नहीं आई है? जन्नत में जो कुछ हो रहा है वो चीजों का किसी को नहीं पता। वो अल्लाह ने क्या कुरान में आपको बताया नहीं मोहम्मद को कि क्या बातें की थी उसने आदम से। इस क्या दुनिया में आपको उसको नहीं रेवलेशन मिली है कि नहीं? क्या आपको कि नहीं एक अल्लाह पता की है बात कि कर। कुछ प्रॉफिट पे पूरी की पूरी किताब उतरी है और कुछ प्रॉफिट पे यार सहीफे मुझे बता, उतरे हैं, मोहम्मद को छोटे पता था छोटे कि वो पोर्शन। नबियों का सरदार है? देखो अगर आप बात यार मैं को सिंपल सवाल कर घुमाओगे रहा इधर हूं, देखो उधर। नहीं, क्या मोहम्मद को आलम अरबा में पता था कि वो नबियों का सरदार है? क्या उसके अंदर से रोशनी निकलती थी? नहीं नहीं निकलती थी। जन्नत में उसको नहीं पता था कि वो नबियों का सरदार है? नहीं। नहीं पता था, पक्की बात है। हाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब इस ओके जी, क्वेश्चन डन जी, का डन ऐसे डन, कोई क्वेश्चन। मसला नहीं, हम आपके साथ चलते हैं, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद की रूह से अल्लाह ने प्रॉमिस लिया था कि तू मेरी बात करेगा। यस, ये 100 ओके, हर 40 इंसान साल तक तुम्हारी भी मोहम्मद, रूह से 40 साहिल की भी साल रूह से। तक मोहम्मद, 40 साल तक इस दुनिया में मोहम्मद किसकी बात कर रहा था? किसी की भी नहीं, सिर्फ एक खुदा किसी की की। भी नहीं कर रहा था, एथियस्ट था। एक ओके जी खुदा डन। की। तो इसका एक मतलब है खुदा की। मोहम्मद एथियस्ट था 40 साल तक। एथियस्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ एक खुदा की। कहां पे लिखा है कि मोहम्मद देखो एक खुदा की बात कर रहा है 40 साल तक? सुनो कुरान तो कहता है सुनो बाबा मैं। तक जालन फहद आया, और वो जब हाँ, तू गुमराह मैंने था तो तुम्हें हमने गाइडेंस हिदायत दी। ढूंढने। हाँ, तुम तलाश कर रहे थे सच को और मैंने तलाश तुम्हें नहीं कर रहे तलाश थे किया। बाबा का दालन, जब तू गुमराह था, दालन, हमने तुझे हिदायत दी। अब अरबिक के एक का वर्ड से कई दालन। मतलब निकलते हैं, आपको भी पता है। नहीं, नहीं निकलते, नहीं निकलते। निकलते हैं। तुम्हारे स्कॉलर्स ने ट्रांसलेशन में 2 नंबरियां डाली हैं ताकि तुम लोग रिसीव कर सके। आयत कहती है ऐसा वजद कुछ का नहीं। दालन, और तू गुमराह था और हमने तुझे हिदायत दी।
ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो सच को ऐसा ढूंढ कुछ लेते हैं। नहीं मैं है। आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। एक प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, अपने सेकंड जात में, रुक अगर रुक आप मुझे अपनी दलील नहीं देने दोगे रुक तो आप डरपोक हो। आप रुक डरते हो कि आप मेरी डरपोक बात तेरा को मोहम्मद काउंटर था, नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसने आप हर एक्स मुझे मुस्लिम अपनी को कत्ल दलील करवाया नहीं था। देने पाओगे तो आप डरते हो, आप डरपोक हो। हाँ, डरते हो, डरपोक हो, डरते हो, डरपोक हो। ये देख, आप मेरी डरते दलील हो, सुनो डरपोक हो। पहले। दलील तेरी माँ की सीधी, समझ गया? ये देख क्या लिखा हुआ है, पढ़। तुम अहले किताब And नहीं you हो, तुम were, अहले किताब and से धब्बा हो। he found you lost and guided you, और पाया तुझको भटका हुआ, फिर राह समझाई। भटका हुआ, दालन, गुमराह, मोहम्मद गुमराह आई था। एग्री, मैं इस बात से एग्री? बिल्कुल ये करता हूँ। 40 क्या साल तक तुमको मोहम्मद प्रॉफिट को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं पता है कि उन्होंने चांद को देखा और कहा कि ये मेरा खुदा हो सकता है, फिर वो गुरूब तो हो शिर्क गया। करता था। तो फिर सूरज को देखा, फिर कहा वो मेरा खुदा हो सकता है। फिर शिर्क करता था। सितारों को देखा, वो शिर्क मेरा किया। खुदा है। पर वो सब शिर्क किया। सब गुरूब हो गए, तो शिर्क उन्होंने किया। अपने वन गॉड को ढूंढा। शिर्क किया, नहीं ढूंढा। और एकदम तुम अगली आयत क्रिश्चियन आती है, होके कह रहे हो कि प्रॉफिट इब्राहिम ने शिर्क किया, अपने गॉड को। शिर्क किया। दोबारा से बताता हूं, इब्राहिम ने शिर्क किया जब उसने चांद को देखा, उसको खुदा कहा, सूरज को देखा, उसको खुदा कहा, सितारों को देखा, उसको खुदा कहा। उसने शिर्क किया, मुशरिक। इब्राहिम वाज मुशरिक। और फिर अगली आयत क्या आती है? तो उसने कहा मेरा रब तो अल्लाह ही है। कैसे कह दिया एकदम से? उसको इल्हाम कैसे हुआ कि अल्लाह उसका खुदा है? इतना बेवकूफाना कुरान लिखा हुआ है जिसकी इंतहा कोई नहीं। आयत क्या कहती है? अगली आयत एकदम से, सूरज चांद तारे करने के बाद एकदम से उसने कहा अल्लाह मेरा खुदा है। हैं? किवें? एवें? बाबा जी का ठुल्लू? मुशरिक था वो। आगे चल। तो वो भटका हुआ था जब वो सूरज को खुदा मान रहा था। मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम खुदा को ढूंढते हैं, हम अपनी असल मैं पता करते ढूंढ हैं। नहीं रहा था अल्लाह वो, ताला एक उसने जगह उसने कुरान, सितारे को देखा तो उसने कहा ये मेरा खुदा है। कोई ढूंढ नहीं रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो ढूंढ रहा था कि मेरी असल क्या है, हु एम आई। एक सेकंड, वो मुशरिक था, कुरान में लिखा हुआ है। उसने सितारे को देखा और उसने कहा ये मेरा खुदा है। मतलब अगर आप किताब पढ़ते हो तो आपके मुंह से ये बचकानी बात सुन के बहुत बुरा लग रहा है। और यहाँ पे साहिल बैठा हुआ है, वो मतलब इतना अगर उसने पढ़ा है तो वो भी पता है कि आप क्या कह रहे हो। अगर मतलब अगर एक बुक के पढ़े ये लिखे देख, आदमी के सामने ये ये देख, बेकार बात ये कर देख रहे हो ना, कंगर, ये देख। तो बिल्कुल फिर बेकार जब है। अंधेरा कर लिया, इस रात आई से देखा एक सितारा, बोला ये मेरा रब है। फिर जब वो गायब हो गया तो बोला मैं पसंद नहीं करता गायब होने वालों को। इब्राहिम मुशरिक था उस रात। अगली रात क्या हुआ? फिर इसने एक चमकता हुआ चांद देखा। अच्छा बाय द वे, जिस टाइम पे वो सितारे देख रहा था उस वक्त उसने चांद नहीं देखा था। ओके, आई डोंट नो व्हाई। फिर इसने चांद देखा, इसने कहा ये मेरा रब है। जब वो गायब हो गया उसने कहा नहीं ये मेरा रब नहीं है। मैं तो गुमराह हो गया, चांद गायब हो गया। फिर उसने अगले दिन सूरज देखा। ओके, जिस दिन सितारा देखा था उससे अगले दिन सूरज नहीं देखा था उसने, अन्ना था वो। अगले दिन अन्ना हो गया था, उस वक्त सूरज नजर नहीं आया। फिर उसने सूरज देखा, उसने कहा ये मेरा रब है। फिर जब गायब हो गया बोला मैं तो बेजार हो गया हूं, मैं कौन से रब है जो कि गायब हो जाते हैं। तो उसने फौरन क्या कह दिया, मैं तो मतवज्जा कर लिया अपने मुंह को, जिसने आसमान जमीन बनाए। अच्छा किसने बनाए पता नहीं लगा उसे अभी तक। आगे, मैंने इसे जुगला दिया कौम से, मुझे मुझे अल्लाह ने एक होने को। लो जी, अल्लाह जो कि नजर ही नहीं आता। सूरज चांद तारे तो थोड़ी देर की नजर भी आते हैं, अल्लाह तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। अल्लाह तक पहुंचा कैसे वो, ये समझाओ मुझे। अल्लाह तक पहुंचा कैसे? यूनिवर्स अल्लाह के तक कैसे पहुंचा? वंडर्स। सूरज चांद तारे तो गायब हुए तो उसने कहा ये अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह तो नजर भी नहीं आया, उसे अल्लाह तक पहुंचा कैसे? ये और बल्कि यूनिवर्स इतनी बैलेंस है रुक जा और भाई इतनी अब्दुल्ला, यूनिक है अब्दुल्ला कि रुक जा अब्दुल्ला। अभी तुम लोग कुछ में खुद सेकंड दो पहले जो थॉट्स हैं, एक क्रिश्चियन है और एक भाई एथीस्ट 2 है, तो मिनट मुझे रुक क्या भाई, बनाओ? 2 मिनट रुक जा भाई। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मेरा नाम लिया और इस बात को जिक्र कर रहे थे, मेरे चैनल पे जो सबसे पहली डिस्कशन जो मैंने की थी मोमिन के साथ, उसमें मैंने साबित किया था इन्हीं आयतों को लेके कि इब्राहिम जो है वो मुशरिक थे, सरी तौर पे उनके यहाँ उन्होंने अगर शिर्क किया है। ये अगर कहते इब्राहिम कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है या हो सकता है ये खुदा है, तो भी आपके पास भागने का एक रास्ता होता।
वो तो साफ कह रहे हैं ये खुदा है। अगर आपको पता है कि उस वक्त वहां के जो मुशरिक थे वो 3 बड़े खुदा को मानते थे, एक सूरज वाला कौन से था 3? सबसे बड़ा बुत, और उसके बाद एक दिखाओ मुझे, प्रूफ सितारा कर दो, वाला था। प्रूफ कर दो। इब्राहिम के जमाने में 3 बड़े खुदाओं को मानते थे, सूरज वाले, चांद वाले और सितारे वाले। प्लीज साबित कर दो। साबित कर दो तो आप इसी जी प्लीज। सूरे की तफसीर में आप जा सकते हो, तफसीर में किसी तफहीमुल डंगर ने कुरान लिखा है, में। वो सबूत नहीं है, वो तफसीर में किसी डंगर ने लिखा है। मैंने कहा साबित तो करो। आप गूगल कर लो कि अभी अभी गूगल भी मतलब ये करूंगा तो एक तफसीर का ही रेफरेंस देगा ना। मैंने कहा साबित करो, एविडेंस क्या है कि इब्राहिम के तफसीर जमाने में जो इब्राहिम का इलाका है वहां पे आज तक कौन सा बुत मिला है आपको? सूरज वाला? कौन सा बुत मिला है चांद वाला? कौन सा बुत मिला है सितारों वाला? मुझे जरा साबित करके दिखाओ अगर कर दिया तो प्लीज करो। क्योंकि ओके। वहां पे मैं आपको बताता हूं, वहां पे ये लोग पिलर्स की पूजा करते थे और पिलर्स वहां पे भी आज हैं। और उनके ना नहीं, उसको कहते हैं हनफा, उसके दीन को कहते हैं हनफा। हनफा दीन जो है वो एक ऐसा दीन है जिसको आपके कुरान ने चोरी किया। मोहम्मद ने हनफा को हनीफा कर दिया, हनफा को हनीफा कर दिया। इब्राहिम अरबी में बेशक हनीफा हनीफा था। का मतलब होता है हनीफा जो सबसे है वो टूट अरबी का कर। लफज ही नहीं है, कुरानिक अरबी में हनीफा का ट्रांसलेशन है, वरना अरबी में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि ये चोरी का माल है। ये इजिप्शियन ओल्ड लैंग्वेज से चोरी लिया किया हुआ लफ्ज है। हनफा, हनफा को हनीफा किया। हनफा उस जमाने में पिलर्स की पूजा करने वाली कौम थी, जो कि हिस्टोरिकली आपको मिलती है, जहां पे मर्जी जाके सर्च कर लें। हनफा मिलती है, कौम आपको मिलती है जो इस इलाके में थे और वो पिलर्स बनाते थे और पिलर्स की पूजा करते। मोहम्मद भी 6 पिलर्स थे और 6 पिलर्स के दरमियान 5 नमाजें पढ़ता था। ये आपके काबे के अंदर पिलर्स थे, उसके दरमियान में 5 नमाजें मोहम्मद पढ़ता होता था। सही मुस्लिम की हदीस है, पिलर्स के दरमियान नमाजें पढ़ता था। असर की नमाज ने 3 पिलर एक साइड पर रख के, 2 पिलर दूसरी साइड पर रख के बीच में पड़ी हुई थी। ये आपकी हदीसों के अंदर लिखा हुआ है। मोहम्मद के जमाने में भी वही पिलर्स चल रहे थे और आप मुझसे बातें कर रहे हो सूरज चांद की पूजा करते थे। मोहम्मद को अंब का पता नहीं था, जहां की बात की इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर लगा के कुरान बना दिया उसने। और सुनो, हनीफा, हनीफा बना दिया उसको। अल्लाह भी हनीफा है और इब्राहिम भी हनीफा है और हनीफे दीन के हनीफा ऊपर है। मतलब होता और है सबसे हनीफा टूट के आया कहां अलग से? होके हनफा से। एक राह हाँ, पे चलने वाला। इब्राहिम हनफा था, पेगन था। आप ना क्या कहते हैं मेल, एक मिनट, डेली मेल की एक आर्टिकल्स है, उसमें प्रॉफिट इब्राहिम की सिटी का भी क्या कहते हैं माइनिंग हुआ था, तो उसमें उन लोगों के आइडल्स से पता चला था कि वो लोग 3 तरह प्रॉफिट के गॉड थे इब्राहिम जो की मैन सिटी की माइनिंग किसने की और ये किसने बताया कि ये इब्राहिम की सिटी है? आर्कियोलॉजिस्ट ने। ओके, दिखाएं मुझे कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पे वेरीफाई किया ये इब्राहिम की सिटी थी, यहां से इब्राहिम आया। अब बताएं। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट जाके करता। आप लैपटॉप पे डेली जाओ ना, मेल मेरा का बच्चा लेके आर्टिकल, आ लिंक, नहीं तो अगले थर्सडे को आ जाए। मेरा आप टाइम, डेली मेरे पास मेल पे इतना बेवकूफ खाना सुनो ना, टाइम नहीं है आप कि मैं गूगल अभी कर गूगल पे दो, सर्च करना शुरू कर दूं। गूगल पे फर्स्ट आर्टिकल वही आएगा, बेटा तफसीर कोई नहीं जाके आने लेके वाली, आना क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल। क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने इसको वेरीफाई किया है, क्योंकि बाइबल्स में भी ऐसी बड़े मुंह बातें हैं। तेरे थे डंगर, स्कॉलर ने वेरीफाई किया, जाके लाके दे मुझे। अगर आप भागोगे तो भागते रहो, पर ये हार्श रियलिटी है, ओके, हार्श रियलिटी। चलो ये मानते हो कि क्योंकि वो लोग इब्राहिम एक पेगन था? पेगन उसके पूरे नेशन थी, वो बोला उन तो वो भी नेशंस के पेगन था ना? आइडल्स को देखकर। तो वो भी नहीं, पेगन था वो ना? अपने बाप को उसके बाद समझाता है, नबूवत कब आई? वो तो तोड़ उसके देता है ना बुत को। अबे तोड़ता तो बाद में है, नबूवत जब आई। नबूवत कब आई उसमें? अस्सी वो नब्बे पहले साल की उम्र में? समझाता है। अरे देखो 80-90 उसके साल की उम्र में बाप नबूवत आई ना। उससे पहले क्या था? पेगन, मान, मुशरिक था। उसके बाप है ना बनाते थे। उसका बाप बनाता था, ये उसी बाप ने उसे पाला था। वो बुत बनाता था, बाप भी वर्शिप करता था बुतों की, तो इब्राहिम भी करता था बचपन से। जिस घर में पला बड़ा वही काम करेगा वो। नबूवत आने से पहले इब्राहिम पेगन था, बोल। क्यों नहीं बोलता? नहीं, वो एक्सप्लोर कर रहा नहीं। था जैसे हर प्रॉफिट चलो फिर मुझे ढूंढता है। साबित कर दो कि जब उसका बाप बुत बनाता था और बुतों की पूजा करता था, इब्राहिम उस वक्त नहीं करता था पूजा। बताओ, साबित करो। भाग गया। लो जी दोस्तों, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि इब्राहिम का बाप बुत बनाता था इस्लाम के मुताबिक, ठीक है, लेकिन इब्राहिम बुतों की पूजा नहीं करता था। साहिल साहब, हाउ इज इट पॉसिबल
कि एक मंदिर का पुजारी हो, जो कि ना सिर्फ ये है कि मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पुजारी भी है, उसके सारे बुत बनाने वाला भी वो खुद ही है, और उसकी सफाई सुथराई करने वाला भी खुद ही बचपन है। से अपने बच्चे को उसी में लगाएगा वो, तो वो बच्चा जो है वो पूजा नहीं कॉमन करेगा। बिहेवियर। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? गलत है, इम्पॉसिबल। इट्स अ कॉमन ह्यूमन बिहेवियर। और साहिल साहब, मोहम्मद का भी यही सीन है। मोहम्मद के दादे के पास खाना काबा की कुंजियां थी, चाबियां थी। ही वॉज दी ओनर ऑफ खाना काबा, जिसके अंदर 365 बुत थे। और आप ये मुसलमान आके कहते जी मोहम्मद तो बुतों की पूजा नहीं करता। हाउ इज दिस पॉसिबल कि जब एक का बाप दादा सारे वो बुत खाने के वो हों, ओनर्स हों, और बुत खाने को सफाई सुथराई और क्लियरेंस उनका काम हो, और उसके औलाद जो है वो पूजा ना करे। साहिल साहब, हाउ इज दिस पॉसिबल बाय एनी? नॉट पॉसिबल एडम साहब, मैंने कहा ना, दिस इज अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। एग्जैक्टली, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। इंसान जब बड़ा होता है वो अपना इरादा बदल सकता है। एंड देन ही कैन टेक डिसीजन कि भाई ये मैं पूजा कर रहा था, ये गलत कर रहा था। वो बड़ा होने के बाद व्हेन वो खुद जब सोचता है, उसको गलत लगता है, तो उसके बाद वो निकलता है। बट नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर यही है कि एक इंसान अगर मूर्ति पूजक है तो वो अपने बच्चों को साथ में लेके जाएगा, घर पे भी कराएगा, सब जगह, एंड इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। एंड सेम इज द केस विद मुस्लिम्स। वो उस घराने में साहिल पैदा साहब, होता है तो वो मस्जिद लेके जाते हैं। एग्जैक्टली, बचपन से। और साहिल साहब देखें, आप अपने 20, 22, 25 साल की उम्र तक अगर आपका घराना रिलीजियस हो ना सर, आप नहीं छोड़ सकते हैं। इस उम्र में आपको पता नहीं लगता है। इस उम्र में तो आप पढ़ना शुरू करते हैं अभी अच्छे तरीके से। आपको 20, 22, 25 साल की उम्र तक पता नहीं लगता, आप सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं। एंड सेम इज द केस। अब मैं कहता हूं जी, जो पुजारी का बेटा है वो एथियस हो सकता है, लेकिन वो बचपन से एथियस नहीं हो सकता। नहीं, वो बड़ा होएगा, समझेगा, सीखेगा, फिर कहेगा यार मैं एथियस हो गया। ओके, हो सकता है वो एथियस हो गया, कोई मसला नहीं है। मुसलमान हो सकता है यार, पुजारी का बेटा मुसलमान हो सकता है। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। लेकिन आप मुझे ये कहो कि नहीं, बचपन में इब्राहिम का बाप पुजारी था, बुत भी बनाता था, सफाई भी करता था, चाबी भी उसके पास, उसका बच्चा बचपन से पूजा नहीं कर रहा था। नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कौन से यार इनके दिमाग साहिल बुलशिट साहब है, कहां पे चलते हैं यार? बुलशिट है, बुलशिट। और इन आयतों में तो साफ शिर्क कर रहे हैं हजरत इब्राहिम, साफ साफ शिर्क कर रहे हैं भाई। और ये हजरत लगाना मुझे समझ नहीं आती यार इन लोगों की। इब्राहिम इज इब्राहिम यार, कुरान ने हजरत नहीं लगाया, मोहम्मद ने हजरत नहीं लगाया। अब एडम तुम लोगों को साहब ज्यादा क्या चुल करें? होती है हजरत लगाने की। क्या करें, अब ये है परेशानी, लेकिन क्या करें। आप देखो हजरत साहिल साहब, ये आयशा, हजरत हाँ इब्राहिम, हजरत, हजरत ईसा, हजरत मूसा। हर चीज के साथ हजरत। कमाल हो गई यार, हजरत की हजरत। हालांकि कुरान तुम ने कहीं नहीं लगाया, बल्कि जो ये इब्राहिम कलमा को, पढ़ते हैं उसमें भी तो हजरत मोहम्मद नहीं है, उसमें तो सिर्फ हाँ, मोहम्मद ही कहते हैं। कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद कहते हैं, दरूद पढ़ते हैं मोहम्मद कहते हैं, इब्राहिम कहते हैं, गल करते हैं हजरत, साथ में लग जाता है। अच्छा, उसमें भी एक चालाकी देखो इनकी। जब कलमा अरबी में पढ़ेंगे तो उधर से यही पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब उसका तर्जुमा करेंगे तो कहेंगे कि नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। भाई कलमे में तो नहीं है वो। साहिब दरूद भी तो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता हाँ, अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वहां पे भी हाँ, इब्राहिम आता बगैर हजरत के। अब हजरत बगैर हजरत। लफजी अरबी का है, मगर उसके अंदर हजरत लगाना है, लगाते फिर दरूद में भी लगाओ ना यार, कलमे में भी लगाओ ना यार, हजरत, हर चीज में हजरत। हजरत 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 बोल के दिमाग का बजरत कर देते हैं लोग।